नमस्कार भाइयों। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों को चार चीज बताऊंगा। पहला, डेप्रिसिएशन। दूसरा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तीसरा, डिविडेंड रिटेंशन रेशियो। और चौथा, ईएसपी यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत वैल्यूबल है। और पता है उससे भी ज्यादा क्या वैल्यूबल है? आप लोगों का टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये एक्सेल शीट बनाया है। मान लीजिए रवि बॉटलिंग करके मेरी एक कंपनी है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और 150 करोड़ के खर्चे हुए हैं, यानी 50 करोड़ मेरा मुनाफा हुआ है। तो क्या ये 50 करोड़ मुनाफा मैं घर लेके जा सकता हूं? नहीं। अभी इसमें से टैक्सेशन होंगे, मतलब टैक्स के लिए पैसे कितने पे टैक्स देना है पहले वो कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस होगा। मान लीजिए जो दो मतलब क्या बोलते हैं कंपनी है, कंपनी को जो खड़ा करने के लिए मैंने ब्याज लिया है उसका 5 करोड़ रुपया मैं साल का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो ये 50 करोड़ जो है इसमें से 5 करोड़ और माइनस हो गया। और डेप्रीसिएशन मैंने 10 करोड़ पे किए हैं, तो इसमें से 10 करोड़ और माइनस कर दिया। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है? मान लीजिए ये मेरा लैपटॉप है 50,000 का, और इसकी लाइफ एवरेज लाइफ जो है वो 5 साल है, यानी कि माना जाता है कि 5 साल के अंदर ये लैपटॉप कोई काम का नहीं रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 50,000 को 5 से डिवाइड करूंगा, यानी हर साल जो आया वो 10,000 आया। तो यानी 10,000 से मेरी इसका जो है ये लैपटॉप डेप्रीशिएट हो रहा है, मतलब हर साल ये लैपटॉप की वैल्यू 10,000 से कम हो रही है। तो मेरा डेप्रीशिएशन जो हुआ वो 10,000 हुआ। तो वैसे ही 10 करोड़ रुपया मान लेते हैं मेरा प्लांट एंड मशीनरीज का डेप्रीशिएशन हुआ। तो 35 करोड़ है। इस पे क्या ये घर लेके जा सकते हैं? अभी भी नहीं। अभी हम इस पे टैक्स देंगे। 25% गवर्नमेंट बोलेगा हाँ मूल्य वो। तो गवर्नमेंट को हम देंगे 8%, 8.8 करोड़। गवर्नमेंट भी 8 करोड़, 8.5 करोड़ से ऊपर घर लेके जा रहा है वो। अब उसके ऊपर आया क्या, प्रॉफिट देने के बाद ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट, इसको हम घर लेके जा सकते हैं। तो क्या हम इसको घर लेके चले जाएं? अरे नहीं, अभी भी नहीं। अगर हम इसको घर लेके चले गए तो कंपनी का एक्सपेंशन कैसे होगा? कोई भी कंपनी जो 100% या 100% से ज्यादा डिविडेंड पे आउट करती है, मतलब वो कंपनी बकवास है। उसका आप देखिएगा ग्रोथ लाइफ में, मतलब शेयर का जो प्राइस है उसमें ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलेगा। ये देखिएगा कोई भी कंपनी है, वेदांता उठा के देख लो, कोल इंडिया उठा के देख लो, ये जो ज्यादा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है उसका प्राइस रेट देखिएगा, प्राइस रेट बहुत स्लो मूवमेंट करेगा। जो आपको डिविडेंड देगा वो शेयर में ग्रोथ नहीं देगा। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि तब मैं तो कंपनी अच्छा चलाने वाला हूं, तो मैं 100% डिविडेंड नहीं दूंगा, मैं 10% ही डिविडेंड दूंगा। तो 10% अगर मैंने डिविडेंड दिया, सपोज मान लो 10% नहीं, मैं इस साल ज्यादा दिलदार हो गया, मैं बोला 15% डिविडेंड देता हूं। तो जब 15% डिविडेंड दूंगा तो मैं डिविडेंड शेयर होल्डर्स को कितना दिया, 3.93 करोड़। और इसमें मेरे पास बच कितना गया, खाते में चला गया 2.23 करोड़, 22.31 करोड़। तो क्या ये 3.93 करोड़ मैं घर लेके जाऊंगा? नहीं। अभी मेरे कंपनी में तो एफ भी है, डी भी है, पब्लिक भी इन्वेस्टेड है, तो उन लोगों को भी तो पैसा चाहिए रहेगा, तभी ना डिविडेंड पे आउट होता है, तो आप लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा डिपॉजिट होता है। तो मान लीजिए ये टोटल कंपनीज में शेयर्स जो है वो 10 करोड़ शेयर्स है। पहले ईएसपी निकालते हैं, ईएसपी कैसे निकलता है। 10 करोड़ शेयर्स है कंपनी में, और मैंने इस साल जो नेट अर्निंग किया है वो किया है 26.3। इसका फॉर्मूला ही है ईपीएस। ई फॉर अर्निंग, पी फॉर पर यानी डिवाइड, एस मतलब शेयर्स। क्या हो गया, अर्निंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो बन जाता है ईएसपी। तो मेरा यहां पे ईएसपी कितना बनेगा, यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर्स। तो ये 2.6 रुपीज जो हो गया वो मेरा ईएसपी हो गया। तो क्या ईएसपी 2.6 रुपीज ईएसपी हुआ, तो ये मैं घर लेके जाऊंगा? जैसे कहा था नहीं, इसका सिर्फ 10% ही मैं घर लेके जाऊंगा। तो इन टू 10% नहीं, इस साल तो 15% ना पे आउट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2.6 इंटू 15%, यानी एक शेयर पे मैं 40 पैसा खाली घर लेके जाऊंगा। तो अब इस हिसाब से स्प्लिट आउट देखते हैं कौन कितना घर लेके जाएगा। तो होल्डिंग स्प्लिट आउट देखेंगे तो रवि जो है प्रमोटर्स, उसके पास 55% का शेयर्स है,
इक्विटी है, FIIs के पास 7% है, DIIs के पास 8% है। देख रहे हो मैं DIIs को कितना प्रेफरेंस दे रहा हूं, सिखाने में भी 8% ले रहा हूं, और पब्लिक को तो ज्यादा दूंगा क्योंकि आप लोग ही तो सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। तो पब्लिक जो है वो 30% है। तो कितने शेयर्स किसके किसके पास है? रवि रंजन के पास जो शेयर्स है वो 5.5 करोड़ शेयर्स है, टोटल 5.5 करोड़ है। FIIs के पास 0.7 करोड़ है, DIIs के पास 0.8 करोड़ है, और टोटल 3 करोड़ शेयर्स पब्लिक के पास है। तो कौन कितना घर लेके जाएगा? इक्वल्स टू 5.5 करोड़ रुपीज, 5.5 करोड़ इंटू 0.4 रुपीज इज इक्वल टू 2 करोड़ रुपया मैं घर लेके जाऊंगा। सिमिलरली आप लोग भी पैसा घर लेके जाएंगे, तो इसमें से DIIs जो है, ए भाई DIIs को जीरो दे रहे हैं क्या? हम इन्वेस्ट नहीं करेगा हमारे कंपनी में? कुछ तो फॉर्मूला में 28 D24 D24 लॉक्ड है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। ये इसको नंबरिंग में बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए तो 27 लाख रुपया, 27 लाख रुपया जो है वो FIIs लेके जाएगा, 31 लाख रुपया जो है वो DIIs लेके जाएंगे, और 1 करोड़ रुपया जो है वो हमारे पब्लिक श्री लेके जाएंगे। तो इससे टोटल जो डिविडेंड पे आउट हुआ है वो 3.9 करोड़ रुपीस हम लोगों ने डिविडेंड दे दिए। ये तो डिविडेंड हो गया। अब देखिए ये जो एफिशिएंसी रेशियोज वगैरह है ये अगले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि रिलायंस ने 2024 में कितना पैसा, मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा गया। बहुत इंटरेस्टेड है सब लोग मुकेश अंबानी का पैसा जानने के लिए। तो सब लोग कहते हैं कि अभी एक कौन आई थी डांसर, वो डांसर का नाम क्या था यार, डांसर इन मुकेश अंबानी का प्री वेडिंग, रिहाना। यस, रिहाना को बुलाया था तो 70 करोड़ रुपया प्री वेडिंग में खर्चा किया था। इतना पैसा आता कहाँ है, अभी देख लेते हैं। रिलायंस कंपनी जो है, ये रिलायंस कंपनी का बैलेंस रिलायंस कंपनी का है। रिलायंस कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया था 2024 में, वो बनाया था नेट प्रॉफिट। वो देखिए हम ज्यादातर नहीं समझते हैं, खाली उसका कमाई देख लेते हैं। उसने नेट प्रॉफिट जो बनाया था वो 79020 करोड़ था, 79020 करोड़। तो यहां पे हम लिख देंगे अर्निंग जो है वो 79020 करोड़, और कंपनीज के अंदर टोटल शेयर्स कितने करोड़ हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे मैंने बना के रखा है, कहाँ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो है 677 करोड़। 10 करोड़ था हमारे में, इसमें 677 करोड़ जो है वो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब देखते हैं कि प्रमोटर्स यानी अंबानी के पास कितना पैसा है। अंबानी के पास कितना पैसा है, खाली हम अंबानी का देखेंगे, ठीक है। FIIs कितना लेके गया और क्या किया नहीं, ये अंबानी पैसा देने वाला नहीं है, खाली देख रहे हैं हम। ये मत सोचना कि अंबानी थोड़ा सा पैसा दे देगा हाथ में। प्रमोटर्स, अंबानी के पास प्रमोटर्स जो हैं वो 50.31 करोड़ प्रमोटर्स हैं टोटल, और इस साल उसने डिविडेंड 10% का ही दिया है, यानी कि 10% ही वो लेके गया है। तो हम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो डालेंगे वो डालेंगे 10% का, 79020 करोड़, और 10% का डिविडेंड पे आउट रेशियो 90% उसके घर में गया। तो 10% का डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब उसने डिविडेंड कितना दिया है, उसने डिविडेंड लिया है 79020 करोड़, और अंबानी के पास जो है वो है 50.31 करोड़ शेयर्स जो है वो अंबानी के पास है, यानी कि 3975 करोड़ रुपीस जो है वो अंबानी के पास गया सैलरी वगैरह विड्रॉल करने के बाद। तभी तो 70 करोड़ रुपया खर्चा करके रिहाना को बुलाया था डांस करने के लिए, कथा कहां से कर पाएंगे हम। लेकिन वो 70 करोड़ जो खर्चा किया था, यानी समझिए कि मोटा भाई जहां पे भी हाथ डालेगा वहां पे कुछ ना कुछ तो बिजनेस है।
पता है, रिहाना को बुलाया, डांस वांस करवाया, उसके साथ हमारे फेसबुक के सीईओ आए। तो फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग आया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक डील हुआ है कि गुजरात में रिलायंस ये क्या बोलते हैं, मेटा वर्ल्ड बनाने वाला है अपना मार्क जुकरबर्ग। और वो कहाँ पे स्टोर करेगा डाटा? वो इस डाटा स्टोर करेगा रिलायंस मेटावर्स में। तो रिलायंस के साथ ये डील हुआ है। अब पैसा तो बिजनेस तो करेगा तो पैसा तो वहां से कमाएगा ही कमाएगा। अब मान लीजिए हम जैसे पब्लिकों का भी डाटा जब रिलायंस के पास रहेगा तो उस पैसे से वो सॉरी उस डाटा से वो कितना पैसा कमाएगा? जाहिर सी बात है, डाटा इज इक्वल टू पैसा। तो मोटा छोड़ो, मोटा भाई तो मोटा भाई है। आज आप लोगों ने सीखा इंटरेस्ट कैसे क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, और डिविडेंड पे आउट ज्यादा करने से क्या होता है, कम करने से क्या होता है, डिविडेंड रिटेंशन रेशियो क्या होता है, और ईएसपी कैसे निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस सीड। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेके।